अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। आज आपके साथ मैं ज़बरदस्त सी घिया गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी और आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना और ज़बरदस्त बनने वाली है। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से मैंने लिया है 3 पाव मटन और इसको अच्छे से धो के मैंने कुकर में ऐड किया और मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज कटिंग करके इसमें ऐड कर दिए हैं, क्योंकि हमने मसाले वाला घिया गोश्त बनाना। इस तरह से मैं 3 से 4 टमाटर लिए, उनको भी मैंने हाफ हाफ कटिंग करके ऐड कर दिया है। 5 से 6 बड़ी बड़ी सब्ज़ मिर्च है जो कि टेस्ट को दुबाला करने वाली है। और इस तरह से दालचीनी है, 4 से 5 बड़ी इलायची और 4 लौंग है और छोटी छोटी दालचीनी आधी इंची की जो मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये सारी चीज़ें ज़बरदस्त हैं जो इसके टेस्ट को बढ़ाएंगी। और इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून नमक। आप इसको अपने जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और इसमें 1 टेबल स्पून में ऐड करूँगी इस तरह से सुर्ख पिसी हुई मिर्च। और टी स्पून मैंने इसमें ऐड की है हल्दी। और 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया है ज़ीरा। तो ये चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। इसमें करती हूँ पानी ऐड। एक चीज़ मिसिंग है जो मैं भी आपको बताती हूँ। तो पानी आपने इतना ऐड करना कि जो गोश्त है इसमें अच्छे से नीचे आ जाए और पानी ज़रा से ऊपर हो पानी काफ़ी। और जो चीज़ मिसिंग है वो है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैंने इसमें ऐड करना भूल गई थी, वो मैं अब ऐड कर रही हूँ कि आपको मैं बताती हूँ कि मैं भूली थी क्या नहीं। इस तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना और आपने इसको लगाना है पूरे 18 मिनट के लिए सीटी पे लगा देना आपने इसको। ठीक है, 18 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त हमारा रेडी हो चुका है जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी। इस तरह से देखिए माशाल्लाह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा हम। और जो इसका पानी है इसको प्रेशर कुकर से हम ऐसे जब निकालेंगे तो हम गोश्त और मसाला सारा एक साइड पे छलनी से निकाल लेंगे और जो पानी उसको हम अंदर ही रहने। तो ये जो पानी इसी में हम ऐड करेंगे। ऐसे जो घिया हमने कटिंग करके रखा हो वो हमने इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने इसको 5 मिनट के लिए बॉयल पे रखना। थोड़ा सा पानी ऐड करें, बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट के बाद हमने सीटी उतार दी है और प्रेशर कुकर से चेक किया तो माशाल्लाह से घिया भी अच्छे से गल गया। देखिए माशाल्लाह से जितना चाहिए और ये गल चुका है। अब आते हैं हम कढ़ाई की तरफ जिसमें हमने गोश्त ऐड करके इसको अब भूनना है। इसको अच्छे से हमने पका लेना है। ठीक है, ये जो मसाला जो नज़र आ रही चीज़ें इनको एक जान कर देना हमने, इसको अच्छे से पकाना है। जब इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होगा बाकी फिर हम उसमें बाकी प्रोसीजर करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे आपने चूल्हे को रखना है और इसको मटन को आपने पकाना है। मटन घिया बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसे घर में बनाइएगा और बहुत ही मज़े का, बहुत ही शाइनिंग और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और खाते ही कि मैं बताऊं कि आपका दिल करेगा और खाएं। और ये झटपट ही ये वाली डिश ख़त्म हो जाती खाते खाते। बहुत ही मज़े का बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसे। अब मसाले को आपने अच्छे से भून लेना है। इस तरह से इसका देखिए पानी ड्राई हो गया। मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल मैंने इसमें 1 कप ऐड किया है जो कि इस तरह से देखिए ऐड हो चुका है। 1 कप मैंने यानी पूरी कटोरी भर के मैंने इसमें ऑयल का ऐड कर दिया है, क्योंकि हमने ज़्यादा सारा मसाले वाला ये वाला गोश्त पकाना है। ठीक है, अब इसको अच्छे से आप भून लें। अभी इसका भी जो हमें ऑयल अलग से नज़र आ रहा है, मसाला अलग है, इसको हमने एक जान करना है। इसको आप पकाते जाएँ अच्छे से। माशाल्लाह से इसकी लुक चेंज होती जा रही है, मसाला हमारा बनता जा रहा है, खुशबू फैलती जा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए भून लें तो ये बहुत ही शानदार इसकी लुक होती जा रही है। और देखिए माशाल्लाह से मसाला काफ़ी हमारा यकजन होता जा रहा है। सारा मसाला हमारा अच्छे से हो गया और ऑयल, इसके ऑयल में भी कलर आ गया है और हमारा मसाला शानदार पक गया है। लेकिन हम इसको पकाते जाएंगे ताकि इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए, अच्छे से गोश्त हमारा अच्छे से पक जाए इसमें ऑयल में। ये मसाले और सब चीज़ों को अच्छे से आपने भूना। जो सबसे खाने का टेस्ट होता है वो इसकी भुनाई, इसकी पकाई पे होता है। जब इसको अच्छे से पका लेते हैं, साथ साथ चूल्हे की सफाई भी हो रही है, कहीं में छींटे पड़ जाते हैं वो भी साथ साथ साफ़ करने ज़रूरी है। सफाई का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। अब देखिए हम इसमें ऐड करते हैं बॉयल्ड घिया अपना। तो इस तरह से इसको हमने ऐड कर दिया। माशाल्लाह से मसाला हमारा रेडी था। अब इसमें ऐड कर चुके हम घिया। तो इसको अब हम आराम से ऐसे हिला लेंगे इसको। अब चूँकि हमारा घिया भी ऐसे बॉयल था और गोश्त भी हमारा पका हुआ, अब ये जो थोड़ा सा पानी हमने ड्राई करना है और हमारा ये सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा बस अब। और ये इतना मज़े का बना है कि यकीन जाने कि जैसे ही सबने खाया इसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सके और सबने इसको बहुत ही शौक़ से खाया है। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे घर में डिशेस ज़रूर तैयार करें, क्योंकि हम लोगों को ये डिशेस बहुत पसंद है, हमारे घर वालों को। तो मटन में पका हुआ घिया बहुत ही मज़े का लगता है। इतनी प्यारी इसकी खुशबू आती है कि सुभान अल्लाह। जो लोग नहीं इतना खाते वो भी खाते हुए इसकी तारीफ़ ही करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अब ये हमारा फाइनल होने को आ रहा है, तो हम बाकी चीज़ इसमें ऐड करते हैं। तो इसमें हम थोड़े से मसाले जाते हैं जो भी थे वो डालते हैं। देखिए मैंने इसे हाफ़ टेबल स्पून ऐड की है काली पिसी हुई मिर्च। 1 टीस्पून इसमें मैंने किया है सूखा धनिया ऐड पिसा हुआ।
और 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा। तो ये हो गए फाइनल मसाले हमारे इसमें ऐड। अब इसमें बस एक चीज़ है वो भी मैं ऐड करती हूँ, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मीडियम में रखें ताकि अच्छे से ये बन जाए, क्योंकि हमारा घिया भी पका और सब कुछ है, बस इसको मिक्स करना है। ऑलरेडी हमने जो घिया बॉयल किया था उसमें हमने मटन का पानी था, जो उसकी यखनी थी, इसी में हमने इसको बॉयल कर लिया है। तो देखिए माशाल्लाह से घिया से ऊपर आना शुरू हो गया है, यानी कि ये रेडी हो चुका है। इससे आप कम करना चाहते हो, ड्राई करना चाहते हो कर ले, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। तो इसको भी आप इस तरह से देखिए, ये ऑयल सारा बाहर आ गया। तो इसमें थोड़ी सी ऐसे सब्ज़ मिर्च ऐड कर लेते हैं। इसको कट नहीं करके ऐड करना, साबुत नहीं करना, हो सकता है अंदर से ख़राब भी हो और सारा खाना हमारा ख़राब हो सकता है। इसलिए ना जब भी मिर्च ऐड करें एक दफ़ा इसकी अंदर से कटिंग करके चेक करके फिर आपने इस्तेमाल करना है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा ये घिया गोश्त रेडी हो चुका है। तो ये बहुत ही वैसे भी फ़ायदे का होता है, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि घिया ठंडा होता है, आपको दिल को सुकून देता है। और जो मटन है वो तो ऑलरेडी आपकी स्किन को, आपके जिस्म को तवानाई देता है, ताकत देता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक ख़ास शानदार कॉम्बिनेशन है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चले जिसको करते हैं डिश आउट। ये प्यारी सी डिश में हम प्लेट में इसको करते हैं इस तरह से माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसमें ऐड कर दिया घिया और गोश्त। इसकी लुक देखें कि देखते ही मुझे भूख लग रही है। और आपको मैं बताऊं कि मैंने ऐसे ही जब बना के सबको पेश किया, सबको खाना पे टेबल पे दिया, तो सब ने इसको बहुत शौक से खाया। तो फ्रेंड्स आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, आपकी फैमिली को पसंद आएगा। इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं कि जो मैं कहूँ कि ऐसे कमी बेशी, बिल्कुल ऐसे ही आप बनाइएगा। हाँ, नमक मिर्च जो आपकी कमी बेशी, कुछ लोग बहुत तीखा पसंद करते हैं, वो तीखा नहीं, एक नॉर्मल है जो कि आम हमारे कॉमन खाया जाता है। इतना मैंने मसाला इसमें ऐड किया है, मिर्च वगैरह। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।